हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। आज के इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको फ्लावरिंग प्लांट के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करवाऊंगा और फ्लावरिंग प्लांट के इस चैप्टर में हम लोग फ्लावर के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए एनसीईआरटी के हर एक लाइन को देखना स्टार्ट करते हैं। इस पार्टिकुलर लेक्चर के माध्यम से एनसीईआरटी का हर एक लाइन का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। उसके बाद लास्ट में आपको आकाश के माइंड मैप से हम लोग देखेंगे और उसके साथ ही साथ इस टॉपिक से कितना क्वेश्चन अभी तक नीट में पूछा गया है उसको हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। फ्लावर जो है एक प्रकार का रिप्रोडक्टिव यूनिट है, किसका? तो एंजियोस्पर्म का। देखिए जिम्नोस्पर्म का नहीं, यहाँ पे एंजियोस्पर्म सवाल पूछा जाए। अगर ऐसे रोटेट करके दे देगा कि फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट है किसका? एंजियोस्पर्म का, तो वो गलत होगा। सिर्फ ये क्या है, जिम्नोस्पर्म का बोलेगा तो गलत होगा और यहाँ पे एंजियोस्पर्म देगा तो सही हो जाएगा। तो एक एक लाइन से सवाल बना जा सकता है। फ्लावर किसका रिप्रोडक्टिव यूनिट है? तो जितने भी एंजियोस्पर्म है सभी का। इट इज मीन्ट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये रिप्रोडक्टिव यूनिट कहलाएगी। अ टिपिकल फ्लावर हैज फोर टाइप डिफरेंट काइंड ऑफ ओवरल्स अरेंज successively on the swollen end of the stalk or pedicle are called thalamus और receptacle। ये जो डिफरेंट टाइप का फ्लावर होगा, डिफरेंट टाइप का फ्लावर, उसमें 4 प्रकार के डिफरेंट काइंड ऑफ ओवरल्स सक्सेसिवली अरेंज्ड होगा। क्या सक्सेसिवली अरेंज्ड होगा? तो ओवरल्स। ये स्वेलन इंड ऑफ द स्टॉक और पेडिकल। स्वेलन इंड किस पे? स्टॉक और पेडिकल को, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? थैलमस और रेसिप्टिकल भी बोला जाता है। ये कितने प्रकार के ओरल होगा? 4 डिफरेंट प्रकार के ओरल होगा। दीज आर क्या होगा? वे कौन कौन होगा? तो उसका को हम लोग देख लीजिए, एक एक करके देखते हैं। वो उसमें पहला होगा कैलिक्स। पहला क्या होगा दोस्त? तो कैलिक्स होगा, एनसीईआरटी मार्किंग करते जाइएगा। दूसरा होगा कैरोला होगा, तीसरा होगा एंड्रोसियम होगा एंड चौथा क्या होगा? गाइनोसियम। ये 4 प्रकार के ओरल्स पाए जाएगी। कैलिक्स एंड कैरोला आर एसेसरी ऑर्गन। इसमें कैलिक्स और करोला को क्या बोलेंगे? एसेसरी ऑर्गन बोलेंगे। कितने प्रकार का? चारों का नाम मेरे साथ पढ़िए। तो कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ये एंजियोस्पर्म जो होता है वही रिप्रोडक्टिव और यूनिट। एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव यूनिट कौन है? तो फ्लावर है। फ्लावर का ये 4 पार्ट कौन क्या है? कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम है। कैलिक्स और करोला जो होगा वो एसेसरी ऑर्गन है। पूछा जाएगा एंजियोस्पर्म का एसेसरी ऑर्गन कौन है, तो क्या बताइएगा? मेरे साथ बोलिए। बिल्कुल सही, कैलिक्स एंड करोला होगा। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन आएगा? तो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। क्या होगा? एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। तो ये भी सवाल नीट में पूछा जा सकता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है और एसेसरी ऑर्गन कौन है। तो एसेसरी ऑर्गन में आएगी कैलिक्स एंड करोला आएगी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आएगा। इसको लिख करके याद कीजिएगा, तब सारा क्वेश्चन आप नीट का बना ले जाएंगे जो इस टॉपिक से पूछा जाएगा। फिर आगे देखिए, इन सम फ्लावर लाइक लिली, कैलिक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्मेड एज पेरियंथ। कुछ फ्लावर जैसे कि लिली में कैलिक्स और करोला जो होता है डिस्टिंक्ट नहीं होती है, अलग अलग नहीं होता है। और इस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? तो पेरियंथ बोलेंगे। इस टर्म को क्या बोलेंगे दोस्त? पेरियंथ बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखिए, When a flower has both एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इट इज बाइसेक्सुअल। अगर फ्लावर के पास दोनों होगा, एंड्रोसियम भी होगी और गाइनोसियम भी होगा, तो उसको हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। फ्लावर क्या है? तो रिप्रोडक्टिव यूनिट है किसका? एंजियोस्पर्म का। ये कि इसका मतलब क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें डिफरेंट 4 टाइप के डिफरेंट ओवरल पाया जाएगा। सक्सेसिव मैनर में होगा, जो स्वेलन इंड पे स्टॉक या पेडिकल में होगा, जिसको थैलमस या रेसेप्टिकल भी कहते हैं। ये 4 है कौन कौन? कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स और करोला जो होगा वो है एसेसरी ऑर्गन है। उसके बाद एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम क्या है? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कुछ फ्लावर जैसे कि लिली में कैलिक्स और करोला जो होता है वो डिस्टिंक्ट नहीं होती है, इसलिए उसको हम लोग पेरियंथ बोलेंगे। 4 प्रकार के
फ्लोवर जिसमें बोथ एंडोसियम एंड गाइनोसियम पाया जाएगा उसको हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लोवर भी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं बाइसेक्सुअल आपको समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल समझ गए, बाइसेक्सुअल फ्लोवर जिसमें एंडोसियम और गाइनोसियम दोनों पाया जाएगा उसको बाइसेक्सुअल बोलेंगे। फ्लोवर हैविंग आइदर ओनली स्टामेन और ओनली कार्पल, केवल या तो स्टामेन होगा या कार्पल होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लोवर बोलेंगे। उस प्रकार के फ्लोवर को क्या बोलेंगे, या तो एक स्टामिन हो सकता है या एक कार्पल होगा, उसको हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लोवर भी कहते हैं। इन सिमेट्री के आधार पर द फ्लोवर में भी एक्टिनोमॉर्फिक जिसको रेडियल सिमेट्री कहेंगे, और जाइगोमॉर्फिक जिसमें बायलेटरल सिमेट्री पाया जाएगा। तो सिमेट्री के आधार पर फ्लोवर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होगा एक्टिनोमॉर्फिक फ्लोवर जिसमें रेडियल सिमेट्री पाया जाएगा, और दूसरा क्या होगा, जाइगोमॉर्फिक फ्लोवर जिसमें बायलेटरल सिमेट्री पाया जाएगा। व्हेन अ फ्लोवर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल radial half in any plane passing through the entire it is said to be एक्टिनोमॉर्फिक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लोवर को किसी भी सेंटर से हम लोग पास करवाएंगे और 2 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा, 2 इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, कोई भी प्लेन को जब सेंटर से पास करेंगे और 2 इक्वल रेडिकल में बढ़ जाएगी तो उसको बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लोवर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल। एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल बोला जाएगा, क्या बताएंगे, एग्जाम्पल में मस्टर्ड है, धतूरा एंड चिली है। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और नीट में यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। फिर आगे देखेंगे, व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ ओनली इन 1 पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन इट इज जाइगोमॉर्फिक। केवल अगर 2 सिमिलर हाफ में इसको डिवाइड करेंगे इनटू 2 सिमिलर हाफ ओनली 1 प्लेन, एक प्लेन से 2 भाग में हम लोग 2 सिमिलर भाग में बांट देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, जाइगोमॉर्फिक फ्लोवर बोलेंगे। उसको इस प्रकार के फ्लोवर को क्या बोलेंगे, 2 सिमिलर हाफ ओनली 1 पार्टिकुलर वर्टिकल। कोई एक पार्टिकुलर वर्टिकल से हम लोग 2 सिमिलर पार्ट में इसको बांट देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जाइगोमॉर्फिक फ्लोवर बोलेंगे। और इस जाइगोमॉर्फिक फ्लोवर का बेस्ट एग्जाम्पल है पी गुलमोहर, बीन एंड केसिया के पी गुलमोहर, बीन एंड केसिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल कौन है, मस्टर्ड, धतूरा, चिलीज। जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल कौन होगा, पी होगा, गुलमोहर होगा, बीन होगा एंड केसिया होगा। किसका एग्जाम्पल, तो जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल। तो इसको भी आप एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिए। फिर आगे का पॉइंट देखिए, अ फ्लोवर इज एसिमेट्रिकल इरेगुलर if it cannot be divided into 2 similar half of any vertical plane passing। अगर फ्लोवर क्या होगा, एसिमेट्रिकल होगा अर्थात इरेगुलर होगा, तो इसको किसी भी हम लोग प्लेन से दो सिमिलर भाग में नहीं बांट सकते हैं, 2 सिमिलर पार्ट्स में इसको नहीं काट सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब क्या कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को रोक करके, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक्टिनोमॉर्फिक का बेस्ट एक्टिनोमॉर्फिक या इरेगुलर का बेस्ट एग्जाम्पल कौन होगा, तो केना होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को आप एनसीईआरटी के साइड में लिख लीजिए और इसको दीवार में चिपका लीजिएगा, या कहीं साइड में लिख करके दीवार में चिपका लीजिए, बार बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। और दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में बताइए ताकि हमको लगे कि ये प्रॉब्लम हो रहा, तो अगले लेक्चर के माध्यम से आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए भी कुछ बातें आप कमेंट में लिख सकते हैं। देखिए दोस्त, फिर से एक बार देख लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सिमेट्री के आधार पर 2 प्रकार का होगा, रेडियल एक्टिनोमॉर्फिक जिसमें रेडियल सिमेट्री होगा, और जाइगोमॉर्फिक जिसमें बायलेटरल सिमेट्री होगा। एक्टिनोमॉर्फिक का बेस्ट एग्जांपल कौन है, तो मस्टर्ड है, धतूरा एंड चिलीज होगा। और जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल कौन होगा, तो बोलेंगे पी गुलमोहर, बीन एंड केसिया होगा। ठीक है। और इरेगुलर में एसिमेट्री या इरेगुलर किस में पाया जाएगा, तो केना में पाया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये लाइन भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर एनसीईआरटी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अ फ्लोवर में बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। फ्लोवर कितना प्रकार का हो सकता है, तो ट्राइमेरस होगा, फिर उसके बाद टेट्रामेरस होगा एंड पेंटामेरस होगा। व्हेन अ फ्लोवर अपेंडेज आर मल्टीपल ऑफ, अगर फ्लोवर बल अपेंडेज 3 का मल्टीपल होगा, 4 का होगा या 5 का रिस्पेक्टिवली,
तो ये क्रमश ट्राइमेरस, टेट्रामेरस या पेंटामेरस कहलाएगी। फ्लोवर विथ ब्रैक्ट्स रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिकल आर कॉल्ड ब्रैकिएट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए फ्लोवर विथ ब्रैकिएट रिड्यूस लीफ, जो कहाँ पे फाउंड किया जाएगा, पेडिकल पे, उसको क्या बोलेंगे, ब्रैकिएट बोलेंगे। एंड विदाउट रिड्यूस को क्या बोलेंगे, ई ब्रैकिएट बोलेंगे। तो ब्रैकिएट और ई ब्रैकिएट भी समझ में आ गया। फ्लोवर जिसके पास ये ब्रैकिएट क्या होगा, रिड्यूस होगा, और ये फाउंड की जाएगी बेस पे, पेडिकल के बेस पे, उसको क्या बोलेंगे, ब्रैकिएट। जिसमें फाउंड नहीं किया जाएगा, मतलब विदाउट होगा, उसको क्या बोलेंगे, ई ब्रैकिएट बोलेंगे। तो ब्रैकिएट, ई ब्रैकिएट भी समझ में आ गया होगा। ये जो फिगर दिया गया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर है। डायरेक्ट फिगर को उठाकर के नीट में सवाल पूछ लिया गया था और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। फिगर है 5.13, पोजीशन ऑफ फ्लोवर पार्ट ऑन ए थैलमस। थैलमस में फ्लोवर पार्ट का पोजीशन देखेंगे। जैसे पहला ए जो है वो हाइपोगाइमस है, और हाइपोगाइमस का मतलब सुपेरियर ओवरी होगा। यहाँ पे लिख लीजिए हाइपोगाइमस एंड सुपेरियर ओवरी होगा, सुपेरियर ओवरी होगा, ठीक है, ये लिख लेना। और इसका एग्जांपल यहीं पे लिख लीजिए, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल इसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद बी और सी जो फिगर है, बी और सी फिगर यहाँ पे दिया गया है पेरिगाइमस का। किसका, पेरिगाइमस का। और ये इसका एग्जाम्पल है प्लम, पीच एंड रोज। प्लम, पीच और रोज इसका एग्जाम्पल है पेरिगाइमस का। और ये जो डी है फिगर, वो है इपिगाइमस। और इपिगाइमस का एग्जाम्पल कौन है, तो गोबा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेंट ऑफ सनफ्लावर। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, इपिगाइमस का। और ये फिगर उसका दिया गया है। तो ये फिगर और उसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, तो नीट में इससे रिलेटेड जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप बना ले जाएंगे। चलिए फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे का लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की ये लाइन को पढ़ी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे दिया गया है। हर एक लाइन को हम लोग 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कैलिक्स, करोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम इन रिस्पेक्टिव ऑफ द ओवरी ऑन थैलमस। देखिए ओवरी के थैलमस पे, थैलमस के ओवरी पे या ओवरी के थैलमस पे में कैलिक्स, करोला, एंडोसियम के पोजीशन के आधार पे हम लोग फ्लोवर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए। फ्लोवर इज डिस्क्राइब्ड एट हाइपोगाइमस, पेरिगाइमस एंड इपिगाइमस। फ्लोवर को कैसे डिस्क्राइब किया गया था, तो हाइपोगाइमस में। किसके आधार पे, तो बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कैलिक्स, करोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स, करोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम इन रिस्पेक्टिव ऑफ द ओवरी ऑन थैलमस। थैलमस पे ओवरी का, थैलमस पे ओवरी के पोजीशन, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम के आधार पे हम लोग फ्लोवर को निम्नलिखित पार्ट में बांटे। पहला को हाइपोगाइमस बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, पेरिगाइमस बोलेंगे एंड इपिगाइमस बोलेंगे, जो फिगर में 5.13 में दिया गया था। इन द हाइपोगाइमस फ्लोवर द गाइनोसियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन। हाइपोगाइमस में क्या होता है, गाइनोसियम जो होता है वो हाईएस्ट पोजीशन पे ऑक्यूपाई करेगी। हाइपोगाइमस में गाइनोसियम जो है हाईएस्ट पोजीशन पे होगा। विल द अदर पार्ट इज सिट्यूटेड बिलो, और उसके बाद गाइनोसियम के अलावा जितने भी पार्ट होगा वो नीचे स्थित होगा। गाइनोसियम के अलावा जितने भी पार्ट होगा वो कहाँ पे स्थित होगा दोस्तों, नीचे। किसके नीचे, तो गाइनोसियम के नीचे होगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। द ओवरी इन सच फ्लोवर साइड भी सुपेरियर ओवरी। इस प्रकार के फ्लोवर में, हाइपोगाइमस फ्लोवर में ओवरी कैसा होगा, सुपेरियर ओवरी होगा। और इसका एग्जाम्पल जो अभी हम लोग देखे थे, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। सुपेरियर ओवरी या हाइपोगाइमस फ्लोवर का एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल होगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, इफ गाइनोसियम इज सिट्यूटेड इन द सेंटर और other part of the flower is located on the rim of the thalamus almost at the same level is called perigynous.
अगर गाइनोसियम जो होगा वो सेंटर पे स्थित होगा और उसके बाद जितने भी पार्ट होगा उसके नीचे होगा या उसके सिमिलर होगा, तो इस उसके सिमिलर थैलेमस के सिमिलर होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, तो उस प्रकार के फ्लोवर क्या बोलेंगे, पेरिगाइनस फ्लोवर बोलेंगे। ठीक है। द ओवरी हेयर इज साइड टू बी हाफ इन्फीरियर। यहाँ पे ओवरी कैसा होगा, तो हाफ इन्फीरियर होगा। कैसा ओवरी ओवरी होगा दोस्त, तो हाफ इन्फीरियर ओवरी इसमें पाया जाएगा। कैसा ओवरी, हाफ इन्फीरियर ओवरी पाया जाएगा। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, तो प्लम, पीच एंड रोज। ये पेरिगाइमस फ्लोवर का एग्जाम्पल, पेरिगाइमस फ्लोवर का एग्जाम्पल कौन है, तो क्या बोलेंगे, प्लम, पीच एंड रोज है। इसमें इसको क्या बोलेंगे, हाफ इन्फीरियर ओवरी भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इपिगाइमस फ्लोवर, जो डी में दिया गया था, इपिगाइमस फ्लोवर। ठीक है। द मार्जिन ऑफ द थैलेमस, थैलेमस का मार्जिन ग्रो अप enclosed the ovary completely and getting fused with it. The other part of flower arise above the ovary. जितने भी पार्ट फ्लोवर का होगा वो ओवरी के ऊपर होगा। तो इस प्रकार के फ्लोवर को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस प्रकार के फ्लोवर को हम लोग बोलेंगे इपेरियर, इपिगाइनस ओवरी। इस प्रकार के फ्लोवर क्या बोलेंगे, इपिगाइनस ओवरी बोलेंगे। हेंस द ओवरी इज साइड टू बी इन्फीरियर। और इस प्रकार की ओवरी को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फीरियर ओवरी कहेंगे। क्या कहेंगे, इन्फीरियर ओवरी। एज इन फ्लोवर ऑफ गोबा एंड कुकुम्बर एंड द रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लोवर। और इसका एग्जाम्पल कौन होगा, गोबा एंड कुकुम्बर का फ्लोवर होगा। किसका एग्जाम्पल होगा, तो इपिगाइमस या इन्फीरियर ओवरी का एग्जाम्पल गोबा एंड कुकुम्बर होगा। तो इसका सभी का निचोड़ समझ देखिए, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम जो ओवरी के थैलेमस पे होगा, उसके आधार पे हम लोग फ्लोवर को 3 पार्ट में बांटते हैं, हाइपोगाइमस, पेरिगाइमस एंड इपिगाइमस, जो फिगर 5.31 में दिया गया है। इपिगाइमस, हाइपोगाइमस फ्लोवर का एग्जांपल यहाँ पे गाइनोसियम जो होगा हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, उसके बाद जितने भी पार्ट होगा उसके नीचे होगा। ठीक है। इसको सुपेरियर ओवरी भी कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। उसके बाद अगर सेंटर में क्या हो, गाइनोसियम स्थित होगा, तो उसको बोलेंगे पेरिगाइमस, जिसको हाफ इन्फीरियर भी कहेंगे। और इस हाफ इन्फीरियर पेरिगाइनस का एग्जांपल मेरे साथ पढ़े, क्या है, तो प्लम, पीच एंड रोज है। ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे इपिगाइमस फ्लोवर। फ्लोवर क्या होगा, अगर ऊपर की ओर इनक्लोज कर जाएगी, अबव द ओवरी, तो उस प्रकार के फ्लोवर को बोलेंगे एपिगामस फ्लोवर। और इसका एग्जाम्पल कौन होगा, नहीं, इसको क्या कहेंगे, इन्फीरियर ओवरी भी कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है गोबा एंड कुकुम्बर है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया। आप इस पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एनसीईआरटी में मार्क करते हुए आगे बढ़िए। अब हम लोग देखेंगे पार्ट ऑफ फ्लोवर, अर्थात फ्लोवर का पार्ट पढ़ेंगे, जो ये टॉपिक है, तो एनसीईआरटी में मार्किंग करते जाइएगा। ईच फ्लोवर नॉर्मली हैज़ 4 फ्लोरल वर्ड। जितने भी फ्लोवर होगा उसके पास 4 फ्लोवर वर्ड होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रमशः कैलिक्स बोलेंगे। पहला क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे, एक को कैलिक्स बोलेंगे। फिर दूसरा क्या होगा, कैरोला होगा। उसके बाद क्या होगा, एंड्रोसियम होगा एंड गाइनोसियम होगा, जो फिगर 5.14 में दिया गया है। प्रत्येक फ्लोवर, जितने भी फ्लोवर होगा उसका 4 फ्लोवर वर्ड होगी। पहला कैलिक्स बोलेंगे, दूसरा को कोरोला बोलेंगे, तीसरा को एंडोसियम बोलेंगे, चौथा को गाइनोसियम बोलेंगे। अब हम लोग कैलिक्स के बारे में देखते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, कैलिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम होता है कैलिक्स। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट ओरल्स ऑफ द फ्लोवर एंड द मेंबर आर कॉल्ड सेपल। कैलिक्स के आउटर मोस्ट ओरल को हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए, कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट ओरल ऑफ द फ्लोवर। कैलिक्स जो होता है वो फ्लोवर के आउटर मोस्ट ओरल को हम लोग क्या कहेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। ठीक है। और इसके मेंबर को हम लोग सेपल कहते हैं। इसके मेंबर, कैलिक्स के मेंबर को क्या कहते हैं सेपल। जनरली सेपल इज ग्रीन, लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लोवर इन द बड स्टेज। जनरली सेपल जो होगा दोस्त वो कैसा होगा, तो ये ग्रीन होगा, लीफ लाइक होगा। और किसको प्रोटेक्ट करेगी, तो फ्लोवर के बड को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, मतलब सुरक्षा प्रदान करवाएगी। जैसे माता पिता हम लोग का सुरक्षा प्रदान करते हैं, सामाजिक स्तर पे प्रशासनिक विभाग हम लोग को सुरक्षा प्रदान करते हैं, बॉर्डर पे हमारे सेना हम लोग को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक वैसे ही सेपल जो होगा क्या, सेपल
ये ग्रीन और लीफ लाइक होगा जो फ्लावर के बड स्टेज को सुरक्षा प्रदान करती है। द कैलिक्स में भी गेमोपेलस जिसको सेपल यूनाइटेड भी बोलेंगे और पॉलीपेलस जिसमें सेपल फ्री होगा। तो दो प्रकार का कैलिक्स हो सकता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होगा क्या? तो पहला होगा गेमोपेलस जिसमें सेपल जो होगा वो यूनाइटेड होगी, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। और दूसरा क्या होगा दोस्तों? पॉलीपेलस। पॉलीपेलस में क्या? इसमें सेपल जो होगा क्या होगा? फ्री होगा। सेपल कैसा होगा? फ्री होगा। तो उम्मीद करते हैं कैलिक्स भी समझ में आ गया और कैलिक्स से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछा जाएगा आप सभी बता देंगे और बना ले जाएंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं करोला के बारे में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड भी नीट में सवाल पूछा जा सकता है। एक एक लाइन देते हैं। करोला इज कंपोज ऑफ पेटल। करोला किससे कंपोज्ड होगा दोस्त? तो बोलेंगे ये पेटल से कंपोज होगा। ठीक है, आगे। पेटल आर यूजुअली ब्राइट कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन। करोला ये पेटल जो होगा वो यूजुअली कैसा कलर का होगा? तो ब्राइट कलर का होगा। और किसको अट्रैक्ट करेगी? तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगी। किसके लिए? पोलिनेशन के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जो क्लास 12th का एक चैप्टर है उसमें काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे हम लोग पोलिनेशन के बारे में। और इंसेक्ट जो है वो क्या करती है? अट्रैक्ट होता है। किसके लिए? ये ब्राइटी कलर का होता है। पेटल एक यूजुअली क्या है? ब्राइटरी कलर का है, जिसके कारण इंसेक्ट क्या होती है? वहाँ पे अट्रैक्ट होकर के जाती है और पोलिनेशन करवाती है। लाइक कैलिक्स करोला में अल्सो बी कैलिक्स करोला में अल्सो बी कैलिक्स करोला जो होगा में भी क्या हो सकता है? में अल्सो बी गेमोपेटलस पेटल यूनाइटेड और पॉलीपेटलस पेटल फ्री। कैलिक्स करोला में भी क्या क्या हो सकता है? तो बताइए। कैलिक्स करोला में भी हो सकता है गेमोपेटलस इन द सेंस क्या? पेटल इसमें यूनाइटेड होगा। पेटल कैसा होगा? यूनाइटेड होगा। और पॉलीपेटलस मतलब क्या? इसमें पेटल फ्री होगा। द शेप एंड कलर ऑफ करोला वेरी जेंटली इन प्लांट। शेप और उसका कलर जो होता है करोला का वो जेंटली क्या करती? वेरी करती है, मतलब बड़े पैमाना पे ये वेरी कर सकता है। करोला का शेप और उसकी कलर जो है वो क्या होगा दोस्त? तो जेंटली वेरी करेगा। करोला में भी ट्यूबुलर। कलोरा कैसा हो सकता है? तो ट्यूबुलर हो सकता है। बेल शेप का हो सकता है। ये कैसा हो सकता है? बेल शेप का ट्यूबुलर हो सकता है। फनल शेप का हो सकता है और ओहरल व्हील शेप का हो सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, सवाल पूछा जा सकता है। देखिए कहीं से भी सवाल बन सकती है और एनसीईआरटी में इतना लाइन है कि दुइये को तो किताब है उसमें 360 मार्क का उसी लाइन से पूछेगा, लेकिन कौन लाइन से पूछेगा ये आपको थोड़ा सा मुश्किल रहेगा याद रखना, क्योंकि 360 मार्क का क्वेश्चन रहेगा बायोलॉजी से और देखते होंगे ज़्यादातर बच्चा 300 मार्क भी नहीं ला पाता है, इसलिए ध्यानपूर्वक लिख करके याद कीजिए। करोला कैसा हो सकता है दोस्तों? ट्यूबुलर हो सकता है। ये बेल शेप का हो सकता है, फनल शेप का हो सकता है और व्हील शेप का भी हो सकता है। कौन? तो करोला। उसके बाद हम लोग एस्टिवेशन देखेंगे। इसका एस्टिवेशन क्या देखेंगे? इसकी एस्टिवेशन देखेंगे। देखिए द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल ऑन फ्लावर वर्ल्ड with respect to the either member of the same order is known as estivation। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। मॉड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल का अरेंजमेंट का मॉड किस पे? तो फ्लावर बर्ड पे। किसके रिस्पेक्टिवली? तो अदर मेंबर के रिस्पेक्टिवली जो सेम ओरल पे होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एस्टिवेशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एस्टिवेशन। द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज बॉलवेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन एंड वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये कैसा लाइन है दोस्त? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ध्यान रखेंगे। एस्टिवेशन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? निम्नलिखित प्रकार का। पहला को बोलेंगे बॉलवेट एस्टिवेशन, दूसरा को बोलेंगे ट्विस्टेड एस्टिवेशन, तीसरा को बोलेंगे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन और चौथा को बोलेंगे वैक्सिलरी एस्टिवेशन बोलेंगे। और फिगर 5.15 में दिया गया है। व्हेन सेपल और पेटल इन ओरल जस्ट टच वन एनोदर। जब सेपल और पेटल एक दूसरे के जस्ट टच करेगी तो उसको हम ऑन द
अनोदर एट द मार्जिन, जब सेपल और पेटल एक दूसरे के जस्ट टच करेगी किस पे, मार्जिन पे, तो इस प्रकार के ओरल को हम लोग क्या बोलेंगे, विदाउट ओवरलैपिंग एज इन कैलेट्रोपिस इट इज said टू बी वॉल्वेट एस्टिवेशन। क्या, कौन सा एस्टिवेशन, डिफिनेशन याद रखिए या नहीं रखिए, बस आप एग्जाम्पल याद रखेंगे। वॉल्वेट एस्टिवेशन किस में होगा, तो कैलेट्रोपिस में होगा। कैलेट्रोपिस में क्या होगा, सेपल और पेटल जो होगा वो क्या करेगी, एक दूसरे से टच करेगी एक मार्जिन पे, और विदाउट ओवरलैपिंग, बिना ओवरलैप किए हुए, इस प्रकार के एस्टिवेशन को हम लोग वॉल्वेट एस्टिवेशन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल कौन होगा, तो कैलेट्रोपिस होगा। इट इज said टू बी वॉल्वेट इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप, अगर एक मार्जिन अपेंडेज का क्या हो जाती है, ओवरलैप होता है। डाइट ऑफ द नेक्स्ट एंड सो ऑन एज इन चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन इज कॉल्ड ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अर्थात ट्विस्टेड एस्टिवेशन पूछा जाएगा किस में होगा, तो क्या बताएंगे, मेरे साथ बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ, यही सब लाइन सवाल बन कर के आती है। बोला जाएगा ट्विस्टेड एस्टिवेशन किस में पाया जाएगा, तो बताएंगे चाइना रोज में, लेडीज फिंगर में, लेडी का फिंगर मतलब भिंडी में, और कॉटन में ट्विस्टेड एस्टिवेशन पाया जाएगा। जबकि वॉल्वेट एस्टिवेशन किस में पाया जाएगा, तो कैलेट्रोपिस में वॉल्वेट एस्टिवेशन पाया जाएगा। इफ द मार्जिन ऑफ द सेपल एंड पेटल, अगर सेपल और पेटल का मार्जिन ओवरलैप वन अनदर, जब एक दूसरे से ओवरलैप करेगी, बट नॉट इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन, लेकिन कोई भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं करेगी, और ये किस में पाया जाएगा, तो केसिया एंड गुलमोहर में पाई जाएगी। किस में पाई जाएगी दोस्त, केसिया एंड गुलमोहर में पाया जाएगा। तो इस प्रकार के एस्टिवेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलेंगे। इसको हम लोग देखेंगे। अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो बस क्या कीजिए, एनसीईआरटी मार्किंग कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा। ये सिंपल याद रखिए, एस्टिवेशन क्या, अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल किस पे, फ्लोवर वर्ड पे, उसको क्या बोलेंगे, एस्टिवेशन बोलेंगे। 4 प्रकार के एस्टिवेशन होगा, वॉल्वेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी एस्टिवेशन। सेपल और पेटल जब सेम फ्लोवर वर्ड को क्या करे, एक दूसरे से टच करेगी विदाउट ओवरलैपिंग, तो इस प्रकार के एस्टिवेशन को क्या बोलेंगे, वॉल्वेट एस्टिवेशन, जो किस में पाया जाएगा, कैलेट्रोपिस में पाया जाएगा। और ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होगा, ट्विस्टेड एस्टिवेशन किस में होगा पूछा जाएगा, तो क्या एग्जांपल बताइएगा, चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन में पाई जाएगी। केसिया एंड गुलमोहर में कैसा, तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाई जाएगी। फिर आगे का इंपॉर्टेंट लाइन देखते हैं हम लोग, केसिया एंड गुलमोहर में कैसा एस्टिवेशन पाया जाएगा, तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इन पी एंड बीन फ्लोवर, जब पी के और बीन के फ्लोवर में देयर हैव 5 पेटल, इसके पास 5 पेटल होगा। द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड ओवरलैप टू लेटरल पेटल, 2 लेटरल पेटल लार्जेस्ट होगा और ओवरलैप कर जाएगी, एक दूसरे जुड़ जाएगी। विंग्स में विच इज टर्न ओवरलैप द टू स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल किल, दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वैक्सिलरी और पेपिलिनोएसी एस्टिवेशन। पेपिलिनोएसी एस्टिवेशन कहेंगे। देखिए पेपिलिनोएसी या वैक्सिलरी एस्टिवेशन का एग्जांपल कौन होगा, तो पी एंड बीन का फ्लोवर होगा। और ये सारा एस्टिवेशन का यहाँ पे फिगर दिया गया है, तो ये फिगर के साथ साथ सारा चीज़ आप याद रखेंगे, एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। देखिए एस्टिवेशन 4 प्रकार का, एस्टिवेशन कितने प्रकार का दोस्त, 4 प्रकार का ये एस्टिवेशन। देखिए पहला एस्टिवेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पहला एस्टिवेशन को बोलेंगे वॉल्वेट, जो कैलेट्रोपिस में पाया जाएगा। उसका ट्विस्टेड एस्टिवेशन का ये है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन का फिगर, जिसका एग्जांपल है चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन है। तीसरा है इम्ब्रिकेट, जो किस में पाया जाएगा, केसिया एंड गुलमोहर में। पी और बीन जो होगा वो चौथा होगा, जिसमें वैक्सिलरी या पेपिलिनोएसी एस्टिवेशन पाई जाएगी। तो फिगर के साथ नाम लिख लीजिएगा और कौन सा एस्टिवेशन है वो लिख लीजिएगा, क्योंकि नीट में सवाल फंसाया जा सकता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंड्रोसियम के बारे में। किसके बारे में दोस्त स्टडी करेंगे, एंड्रोसियम के बारे में। तो एक एक करके देखना स्टार्ट कीजिए। एंड्रोसियम क्या होगा, एंड्रोसियम इज कंपोज ऑफ स्टामिन। एंड्रोसियम किससे कंपोज करेगी, तो स्टामिन से कंपोज करेगी, ठीक है। ईच स्टामिन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ स्टाक और फिलामेंट एंड एन एनोदर। प्रत्येक स्टामिन जो होगा, ईच स्टामिन में रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और जो कंसिस्ट करेगी स्टाक से और फिलामेंट
एक वन अनदर, एक दूसरे से, ठीक है। ईच अनदर इज यूजुअली बाइलोब्ड एंड ईच लोब है 2 चैम्बर में। ये क्या होगा, जितने भी एक दूसरे पे होगा वो बाइलोब्ड होगा। कितना होगा, किस में लोब पाया जाएगा, 2 लोब इसमें पाया जाएगा, और वो एक दूसरे पे क्या होगी, तो ओवरलैप करेगी। द pollen grain आर प्लेस्ड इन pollen sac। pollen grain कहाँ पे पाया जाएगा, तो pollen sac में पाई जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, स्टेराइल स्टामिन इज कॉल्ड स्टेमिनॉइड। स्टेराइल स्टामिन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेमिनॉइड बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, स्टाइल स्टामिन को क्या बोलेंगे हम लोग, तो स्टेमिनॉइड बोलेंगे। ये सवाल पूछा जा सकता है कि स्टाइल स्टामिन क्या होगा, स्टाइल स्टामिन को क्या बोलेंगे, स्टामिनॉइड बोलेंगे। स्टामिन ऑफ फ्लावर में यूनाइटेड विथ अदर मेंबर्स सच एज पेटल और अमंग देम सेल्फ में। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन को, स्टामिन और फ्लावर में भी यूनाइटेड। अगर स्टामिन, फ्लावर का स्टामिन अगर यूनाइटेड होगा, फ्लावर का स्टामिन का क्या होगा, यूनाइटेड होगा, किससे, तो अदर मेंबर से, जैसे पेटल से, और उसके अलावा और भी जो मेंबर होगा उससे क्या होगा, यूनाइटेड होगा। व्हेन स्टामिन इज अटैच्ड टू द पेटल, जब स्टामिन किससे अटैच होगा, पेटल से। स्टामिन किससे अटैच होगा दोस्त, तो पेटल से जब स्टामिन क्या होगा, अटैच होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इपीपेटलस बोलेंगे। जिसका इपीपेटलस किस में पाया जाएगा, तो ब्रिंजल में पाई जाएगी। अर्थात इसमें स्टामिन जो होगा वो पेटल से अटैच करेगी। और इपीफेलस व्हेन अटैच टू पेरियंथ, जब वो स्टामिन पेरियंथ से अटैच करेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरियंथ बोलेंगे। एज इन फ्लावर ऑफ लिली, जो लिली के फ्लावर में पाया जाएगा। तो एग्जाम्पल ही पूछा जा सकता है कि इपीपेटलस का एग्जाम्पल कौन होगा, तो ब्रिंजल होगा, और इपीफेलस का एग्जाम्पल कौन होगा, तो लिली होगा। उसके बाद आगे देखते हैं, द स्टामिन इन अ फ्लावर आइदर रिमाइन फ्री पॉलीएंडस और मे बी यूनाइटेड varying degree. The stamen may be united into one bunch or one bundle. मोनोएडल्पस, जैसे चाइना रोज में क्या मोनोएडल्पस पाया जाएगा, और 2 बंडल जैसे डाइएडल्पस, जिसमें डाइएडल्पस का एग्जांपल कौन है, तो पी में डाइएडल्पस पाया जाएगा। तो मोनोएडल्पस का एग्जांपल कौन है, तो चाइना रोज। ये याद रखेंगे। देखिए ये एग्जांपल ही पूछा जा सकता है। और पोली एडल्पस का कौन एग्जाम्पल होगा, तो पी होगा, ठीक है। मोर देन वन बंडल होगा पोली एडल्पस। देखिए मोनो एडल्पस का एग्जाम्पल चाइना रोज, डाई एडल्पस का एग्जाम्पल पी होगा, और पोली एडल्पस का एग्जाम्पल सिट्रस होगा। तो ये तीनों आपको याद रखना है, मोनो एडल्पस, डाई एडल्पस एंड पोली एडल्पस। मोनो एडल्पस का एग्जाम्पल चाइना रोज, डाई एडल्पस का एग्जाम्पल मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या बता रहे हैं, बिल्कुल सही पी होगा, और पोली एडल्पस का एग्जाम्पल होगा सिट्रस होगा। उम्मीद करती हूँ ये सारा बात समझ में आ गया होगा। दे मे बी वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर एज इन साल्विनिया एंड मस्टर्ड। साल्विनिया और मस्टर्ड में जो होगा वो क्या होगा, फिलामेंट का लेंथ वेरिएबल होगा। तो उम्मीद करते हैं ये एंड्रोसियम पार्ट भी समझ में आ गया। एंड्रोसियम क्या है, तो स्टामिन का कंपोजिशन है। प्रत्येक स्टामिन रिप्रेजेंट करती है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। इसमें स्टाक होगा और फिलामेंट एंड अनदर पार्ट होगी। ये जो फिलामेंट होगा बाइलोब होगी, एंथर, और ये इसमें 2 चैम्बर पाया जाएगा, पोलन सेक का पाया जाएगा। उसका पोलन सेक जो होगा प्रोड्यूस करेगी, पोलन ग्रेन किसको प्रोड्यूस करेगी, पोलन सेक को। स्टाइल स्टामिन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टामाइड बोलेंगे। स्टामिन फ्लावर जो होता है वो यूनाइटेड करके और किसका निर्माण कर लेगी, इपीपेटलस फ्लावर का, जिसको हम लोग जिसका एग्जांपल ब्रिंजल होगा। पोली एडल्पस का एग्जांपल क्या होगा, लिली होगा। इपीफाइलस का एग्जांपल लिली होगा। उसके बाद मोनो एडल्पस में चाइना रोज होगा, डाई एडल्पस में क्या होगा, पी होगा, और पॉली एडल्पस में क्या होगा, सिट्रस होगा। तो ये सारा एग्जांपल और ये पैराग्राफ्स उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब स्क्रीनशॉट लेकर के और एनसीईआरटी में ऐसे ही मार्किंग कर लीजिएगा। अब देखेंगे एनसीईआरटी का अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है गाइनोसियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी नीट में धड़ल्ले से सवाल पूछी जाती है। तो चलिए एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। गाइनोसियम, एक बार श्वास ले लीजिए, जोर से 3-4 बार श्वास लीजिए ताकि पॉजिटिव एनर्जी आपके बॉडी में आ जाए और पढ़ने में मन लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइनोसियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फीमेल
रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है किसका, फ्लोबिंग गाइनोसियम का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लोवर का, और ये एक या एक से अधिक कार्पल से मिलकर बना होगा। ये देखिए गाइनोसियम, वो एंडोसियम गाइनोसियम देखे थे, एंडोसियम इससे पहले हम लोग देखे थे एंडोसियम जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, और ये क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मतलब फीमेल लोग जो है, लड़कियां लोग, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप गाइनोसियम होते तो मतलब आपके बारे में पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। गाइनोसियम होते तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोसियम। अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट मेनली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसका कार्पल जो होगा वो 3 पार्ट से कंसिस्ट करेगी। कौन कौन होगा, मेनली होगा स्टिग्मा होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, स्टाइल होगी एंड ओवरी होगा। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी 3 पार्ट होगा, ठीक है। अब इस तीनों पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओवरी इज इनलार्ज बेसल पार्ट। ओवरी कैसा होगा, तो इनलार्ज होगा और बेसल पार्ट होगा। ओवरी कैसा होगा दोस्तों, क्या बोलेंगे, ये इनलार्ज बेसल पार्ट होगा, और बीच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब्यूल। और ये कहाँ पे लाइज करेगी, तो इलोंगेटेड ट्यूब्यूल जहाँ लाइज होगा वहाँ पे करेगी। द स्टाइल, ओवरी के बारे में पढ़िए। स्टाइल, द स्टाइल कनेक्ट टू द ओवरी, स्टाइल कनेक्ट द ओवरी टू स्टिग्मा। स्टाइल जो होती है वो कनेक्ट करेगी किससे, ओवरी और स्टिग्मा से कनेक्ट करेगी, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। फिर स्टिग्मा पढ़ते हैं। द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इन द रिस्पेक्टिव सरफेस ऑफ द पॉलन ग्रेन। ये जो स्टिग्मा जो होगा वो यूजुअली कहाँ पे होगा, तो स्टाइल के टिप पे होगा, और रिस्पेक्टिव कौन सा सरफेस पे, तो पॉलन ग्रेन के सरफेस पे, ठीक है। इच ओवरी बेयर 1 और मोर ओव्यूल। जितने भी ओवरी है वो एक से अधिक ओव्यूल को वेयर करेगी। वेयर एंड अटैच टू फ्लेटेड में कॉजन लाइक प्लासेंटा, और कॉजन लाइक प्लासेंटा पे क्या होगा, अटैच कर जाएगी। व्हेन मोर देन 1 कार्पल इज प्रेजेंट, जब 2 से अधिक कार्पल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। दे मे बी फ्री, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री भी बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल कौन, लोटस एंड रोज। लोटस एंड रोज में ये एग्जाम्पल होगा। एंड कॉल्ड एंड एपोकार्पस। अगर एक से व्हेन मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट, जब एक से अधिक कार्पल प्रेजेंट होगा और मे बी फ्री होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपोकार्पस बोलेंगे। और एपोकार्पस का बेस्ट एग्जांपल क्या है, पूछा जाएगा, क्या बताइएगा, लोटस एंड रोज है। और नीट में यहाँ से सवाल बन सकता है। आगे पढ़िए। दे आर टर्मेड गाइनो सिनकार्पस व्हेन कार्पल इज फ्यूज। जब कार्पल फ्यूज होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब कार्पल फ्यूज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सिनकार्पस कंडीशन बोलेंगे। कैसा कंडीशन, सिनकार्पस में। एज इन मस्टर्ड एंड टोमेटो। मस्टर्ड एंड टोमेटो में कैसा होगा, तो सिनकार्पस कंडीशन पाया जाएगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको भी याद रखेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा दोस्तों, ओव्यूल जो होगी, ओव्यूल किस में डेवलप कर जाएगी, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड में। एंड ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट में। और ओवरी किस में मैच्योर कर जाएगी, तो फ्रूट में मैच्योर कर जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो होगा किस में डेवलप कर जाएगी, सीड में। और ओवरी किस में मैच्योर हो जाएगी, तो फ्रूट में मैच्योर हो जाएगा। चलिए तो इसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। ये जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है जो 1 या मोर देन 1 कार्पल से मिलकर बना होगा। कार्पल कंसिस्ट करेगी 3 पार्ट से, स्टिग्मा से, स्टाइल से एंड ओवरी से। मेरे साथ पढ़िएगा। ओवरी जो होगा ये इनलार्ज बेसल पार्ट होगा जो इलोंगेटेड ट्यूब कहाँ तक करती है, तो स्टाइल तक, ठीक है। ये स्टाइल जो है कनेक्ट करेगी ओवरी से, ओवरी को स्टिग्मा से। स्टिग्मा जो होती है यूजुअली टिप ऑफ स्टाइल पे पाई जाएगी, रिस्पेक्टिव सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन के पास। प्रत्येक ओवरी जो होगा बेयर करेगी मोर देन 1 ओव्यूल जो अटैच करेगा प्लेटलेटेड कॉसन लाइक प्लासेंटा से। एक प्लासेंटा कॉसन लाइक होगा। मोर देन 1 कार्पल इज प्रेजेंट में बी फ्री, किसमें, लोटस और रोज, जिसको हम लोग एपोकार्पस भी कहेंगे। और सिनकार्पस किसमें पाया जाएगा, जिसमें कार्पल फ्यूज होगा। कार्पल क्या होगी दोस्त, फ्यूज होगा। पाया किसमें जाएगा, तो मस्टर्ड एंड टोमेटो में पाई जाएगी। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो होगा वो किसमें डेवलप कर जाएगी, सीड में। और ओवरी किसमें मैच्योर हो जाएगा, तो फ्रूट में मैच्योर हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा लाइन समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लासेंटेशन के बारे में। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लासेंटेशन। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लासेंटेशन भी बोलेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। द प्लासेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप, मेनली मार्जिनल प्लासेंटेशन, एक्जाइल प्लासेंटेशन, पेराइटल प्लासेंटेशन, बेसल प्लासेंटेशन, सेंट्रल प्लासेंटेशन एंड फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। तो मेनली प्लासेंटेशन निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है। पहला को हम लोग क्या बोलेंगे, तो मार्जिनल प्लासेंटेशन बोलेंगे। कौन प्लासेंटेशन? मार्जिनल। उसके बाद कौन सा प्लासेंटेशन होगा? एक्जाइल प्लासेंटेशन होगा। फिर कौन होगा? पेराइटल प्लासेंटेशन होगा। फिर बेसल प्लासेंटेशन होगा, सेंट्रल प्लासेंटेशन होगा एंड फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन होगा। तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रकार का प्लासेंटेशन हमारे सिलेबस में दिया गया है, और जिसका नामांकित चित्र फिगर 5.16 में भी दिया गया। टाइप ऑफ प्लासेंटेशन, ठीक है। पहला देखिए, पहला है मार्जिनल प्लासेंटेशन। उसके बाद क्या है? एक्जाइल प्लासेंटेशन, उसका फिगर दिया गया है। पेराइटल प्लासेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन एंड बेसल प्लासेंटेशन। तो ये चारों प्लासेंटेशन, 6 प्रकार के प्लासेंटेशन यहाँ पे दी गई है। सबके बारे में 1 बाय 1 देखते हैं। पहले देखेंगे हम लोग मार्जिनल प्लासेंटेशन के बारे में। इन मार्जिनल प्लासेंटेशन द प्लासेंटा फॉर्म अ राइड लॉन्ग एंड वेंचुअल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी एंड ओव्यूल आर बोर्न ऑन दिस राइड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लासेंटेशन। ये कौन सा प्लासेंटेशन दोस्त? तो मार्जिनल प्लासेंटेशन में प्लासेंटेशन द प्लासेंटा फॉर्म राइड लॉन्ग। प्लासेंटा कैसा करेगा? राइड लॉन्ग का फॉर्मेशन करेगी वेंट्रल स्ट्रक्चर पे एंड ओवरी एंड ओव्यूल बोर्न ऑन राइट रेंज में, फॉर्मिंग 2 रो में। जैसे एग्जाम्पल किस में होगा? तो पी में होगा। कौन सा एग्जाम्पल? तो मार्जिनल प्लासेंटेशन। अब नेक्स्ट देखिए, व्हेन द प्लासेंटा इज एक्सियल, प्लासेंटा एक्सियल हो गया एंड द ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट मल्टी ऑक्यूलर ओवरी। जब प्लासेंटेशन क्या होगा? एक्सियल होगा, और ओव्यूल जो होगा अटैच करेगी किससे? मल्टी ऑक्यूलर ओवरी से। द प्लासेंटेशन इज साइड टू बी एक्जाइल प्लासेंटेशन। और इस प्रकार के प्लासेंटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्जाइल प्लासेंटेशन बोलेंगे। और एक्जाइल प्लासेंटेशन का जो एग्जाम्पल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आप एग्जाम्पल याद रख लेंगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एक्जाइल प्लासेंटेशन का एग्जाम्पल है चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। और मार्जिनल का एग्जाम्पल कौन था? पी था, ठीक है। फिर आगे बढ़िए। इन पेराइटल प्लासेंटेशन ओव्यूल डेवलप्ड ऑन द इनर वाल। ओव्यूल कहाँ पे डेवलप करेगी? तो इनर वाल में। ओव्यूल डेवलप करेगी इनर वाल में, इनर वाल ऑफ द ओवरी और पेरीफेरल पार्ट में। और कौन सा पार्ट में? पेरीफेरल पार्ट में। ओवरी इज 1 चैम्बर। ओवरी कितना चैम्बर होगा? 1 चैम्बर, बट इट बिकम 2 चैम्बर। लेकिन ये कितने चैम्बर में? 2 चैम्बर में, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। इसका एग्जाम्पल कौन होगा? तो मस्टर्ड होगा। इसका एग्जाम्पल कौन होगा? तो मस्टर्ड एंड आर्जीमोन होगा। आर्जीमोन, मस्टर्ड एंड आर्जीमोन किसका एग्जाम्पल होगा? तो पेराइटल प्लासेंटेशन का एग्जाम्पल होगा। व्हेन द ओव्यूल आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस। जब ओव्यूल कहाँ बोर्न करेगी? सेंट्रल एक्सिस पे। एंड पेटल इज एब्सेंट। और सेपल किस में क्या होगा? व्हेन सेपल इज एब्सेंट इन धतूरा एंड पेराइटल। धतूरा एंड पेरीमोज में। धतूरा और पेरीमोज में कौन सा प्लासेंटेशन पाया जाएगा? तो हम लोग मार्जिनल देख लिए, एक्जाइल देखिए, पेराइटल देख लिए, पेराइटल प्लासेंटेशन देख लिए। उसके बाद है इसमें बेसल प्लासेंटेशन। तो ये सब बेसल प्लासेंटेशन उसमें पाया जाएगा। बेसल प्लासेंटेशन या फ्री सेंटर प्लासेंटेशन भी बोलेंगे। तो धतूरा एंड प्राइमोज में कौन सा फ्री सेंटर प्लासेंटेशन पाया जाएगा? उम्मीद करते हैं ये सारा बात समझ में आ गया होगा। बस सब बात का निचोड़ यही है। प्लासेंटेशन किसको कहते हैं याद रखिएगा। प्लासेंटेशन कितने प्रकार का होगा? तो 5-6 प्रकार का। मार्जिनल, एक्जाइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। मार्जिनल प्लासेंटेशन का एग्जाम्पल कौन होगा? तो पी होगा। एक्जाइल प्लासेंटेशन का एग्जाम्पल चाइना रोज, मस्टर्ड एंड लेमन होगा। पेराइटल प्लासेंटेशन का एग्जाम्पल कौन होगा? तो मस्टर्ड एंड आर्जीमोन इसका एग्जाम्पल होगा पेराइटल प्लासेंटेशन का। अब एक बार क्या कर लीजिए, वीडियो को रोक करके और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो उम्मीद करते हैं इस पैराग्राफ के सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। Dianthus and Primose, the placentation is free center placentation. Dianthus and Primose में कौन सा प्लासेंटेशन होगा? तो फ्री सेंटर प्लासेंटेशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, इन बेसल प्लासेंटेशन द प्लासेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी। प्लासेंटा कहाँ पे डेवलप करेगी? तो ओवरी के बेस पे ये क्या करेगी? बेस ऑफ द ओवरी पे डेवलप करेंगे। एंड सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट में, और सिंगल ओव्यूल क्या होगा? इससे अटैच कर जाएगी, सिंगल ओव्यूल इससे अटैच कर जाएगी। एज इन सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, जो किस में पाया जाएगा? सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में ये होगा कौन? बेसल प्लासेंटेशन। तो बस आप कुछ याद नहीं रखिए, सिर्फ फिगर याद रखिए, और फिगर के साथ साथ कौन सा प्लासेंटेशन होगा, उसका कौन एग्जाम्पल होगा। अगर सिर्फ इतना याद कर लेते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। हम लोग क्विक रिकैप उसका ले चुके थे। इसमें फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन किस में पाया जाएगा? तो डायंथस एंड प्राइमोज में, और बेसल प्लासेंटेशन होगा सनफ्लावर एंड मेरी गोल्ड में होगा। उसके बाद हम लोग फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ से भी नीट में सवाल पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रूट। एक बार ये फिगर देख लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिगर ए जो है मटर, जिसको हम लोग मार्जिनल प्लासेंटेशन भी बोलेंगे, इसका एग्जाम्पल होगा पी होगा। फिगर बी जो है वो एक्जाइल प्लासेंटेशन है, और इसके बगल में लिख लीजिए एक्जाइल प्लासेंटेशन, और उसका एग्जाम्पल लिख लीजिए चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन में ये पाई जाएगी। फिगर सी जो है इसमें पेराइटल प्लासेंटेशन पाया जाएगा, और इसका एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड आर्जी मोनो होगा, वो भी यहीं पे लिख लीजिए। फिगर डी जो आप देख रहे हैं, ये डी फिगर जो है ये फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन का एग्जाम्पल है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा डायंथस एंड प्राइमरोज होगा। ठीक है, उसके बाद फिगर जो ई है वो है बेसल प्लासेंटेशन का, इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड होगा। तो ये उम्मीद करते हैं प्लासेंटेशन फिगर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फ्रूट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रूट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में भी स्टडी करते हैं। फ्रूट, द फ्रूट इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रूट्स बोलेंगे। फ्रूट्स कैसा फीचर है पूछा जाएगा, क्या बताएंगे? उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रूट बोलेंगे। इट इज़ मेच्योर और राइपेंड ओवरी, ये क्या इसके पास क्या होगा? या तो मेच्योर या राइपेंड ओवरी पाया जाएगा। किसके पास? तो फ्रूट के पास। डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और इसका डेवलपमेंट किसके बाद होगा? तो फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद फ्रूट का डेवलपमेंट होती है। इफ़ अ फ्रूट इज़ फॉर्मेड विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर फ्रूट का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन का होता है, बिना फर्टिलाइजेशन का होगा ऑफ द ओवरी, इट इज़ कॉल्ड अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो इस प्रकार के फ्रूट को हम लोग क्या कहेंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी कहा जाता है। देखिए, अगर फ्रूट जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट का, ये मेच्योर या राइपेंड ओवरी होगा। सवाल पूछा जाएगा और फ्रूट का क्या होगा? तो राइपेंड ओवरी भी बोल सकते हैं इसको, या मेच्योर ओवरी भी बोल सकते हैं। इसका डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। अगर बिना फर्टिलाइजेशन का फ्रूट बनेगी तो उस प्रकार के ओवरी में ओवरी, तो उसको क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ बाल और पेरिकार्प एंड सीड। जनरली जो होता है ये फ्रूट किससे कंसिस्ट होती है? या तो बाल से, या पेरिकार्प से, और सीड से ये कंसिस्ट होता, मतलब मिलकर बनी होती है। द पेरिकार्प में बी ड्राई और फ्लेसी। पेरिकार्प क्या हो सकता है? या तो ड्राई हो सकता है या फ्लेसी हो सकता है। व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लेसी, जब पेरिकार्प क्या होगा? या तो थिक होगा या नहीं तो फ्लेसी होगा। इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू द आउटर एपिकार्प में, और ये डिफरेंशिएटेड करिए आउटर एपिकार्प में एंड मिडिल मेजोकार्प में, और मिडिल में क्या होगा? मेजोकार्प होगा, एंड इनर में इंडोकार्प होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखेंगे। फ्रूट्स में जो हो, फ्रूट्स व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लेसी इट इज़ डिफरेंशिएटेड, जब पेरिकार्प थिक और फ्लेसी होगा तो ये डिफरेंशिएट करेगी आउटर में एपिकार्प, मिडिल में मेजोकार्प, और इनर में इंडोकार्प होगा। उम्मीद करते हैं ये पूरा लाइन आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए, तो ये फिगर 5.17 पार्ट ऑफ फ्रूट। पहला ए जो है वो मैंगो का फ्रूट है। ये मैंगो आप लोग तो खाते ही होंगे, कितना मज़ा आता है मालदो आम जब खाते हैं तब बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट टेस्टी लगता है, और अभी भी खाने का मन कर गया होगा, क्योंकि हमें भी मन कर गया है। उसका कोकोनट तो हम लोग खाते ही रहते हैं। तो देखिए, इसमें बताया गया है आउटर पार्ट जो होगा वो इपीकार्प होगा। तो आउटर पार्ट देख लीजिए, ये आउटर है, इसको हम लोग कार्प बोलेंगे। उसके बाद मिडिल में क्या होगा, तो इंडोकार्प होगा। यहाँ पे देखिए मिडिल पार्ट जो होगा वो ये क्या है, इंडोकार्प। मिडिल पार्ट, यहाँ पे भी मिडिल पार्ट है वो इंडोकार्प होगा। उसके मेजोकार्प होगा। मिडिल में क्या होगा, मेजोकार्प होगा। और इनर पार्ट में क्या होगा, इनर में जो होगा, इनर में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, इंडोकार्प। तो यहाँ पे भी इनर में देखिए इंडोकार्प दिया गया है। मतलब आउटर जो है एपिकार्प, मिडिल में मेजोकार्प, M4 मिडिल और M4 मेजोकार्प, और ये सबसे अंदर में इंडोकार्प है। ठीक है, और ये दोनों सीड यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे भी ये भी सीड और ये भी उसका क्या सीड है। ठीक है, ये मैंगो का सीड, ये कोकोनट का सीड है। उम्मीद करते हैं ये फिगर भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है और नीट में यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। दोस्त, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलते रहे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इन मैंगो एंड कोकोनट, मैंगो और कोकोनट में, इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रू फ्रूट। मैंगो और कोकोनट के फ्रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रू फ्रूट बोलेंगे, जो फिगर 5.17 में दिया गया था। डेवलपमेंट फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, और ये डेवलप कैसे करेगी, तो मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप करेगा। एंड आर वन सीडेड, और इसमें कितना सीड पाया जाएगा, तो केवल एक सीड ही पाया जाएगा। इन मैंगो, अब मैंगो में देखते हैं, इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड। मैंगो में जो पेरिकार्प होगा वो कैसा होगा, तो वेल डिफरेंशिएटेड होगा। एंड आउटर थिन एपिकार्प मिडिल फ्लेसी इडिबल मेजोकार्प एंड इनर स्टोनी हार्ड इंडोकार्प होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें पेरिकार्प जो होगा, पेरिकार्प वेल डिफरेंशिएटेड होगा इंटू आउटर थिन इंडोकार्प में मिडिल फ्लेसी इडिबल मेजोकार्प। मिडिल में क्या होगा, फ्लेसी होगा, और इडिबल फ्लेसी मिडिल फ्लेसी इडिबल मेजोकार्प होगा, और इनर स्टोनी हार्ड इंडोकार्प होगा। आंतरिक भाग में क्या होगा, तो हार्ड। देखिए, अरे आम खाए हो ना, आम में इनर पार्ट क्या होता बोलिए, तो हार्ड होता बहुत। एपिकार क्या होता था, तो बाहरी पार्ट होता है, ऊपरी पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है, जो थिन होता है, पतला होता है, जिसको उसको खोइका भी बोल सकते हैं, खोइका निकाल देते हैं। उसके बाद बीच वाला पार्ट जो होता है वो इडिबल होता है, मतलब खाने योग्य होता है, उसी को गुद्दा। अरे आम, मालदो आम विजुअलाइज करो ना, तो मालदो आम के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ऊपर का पार्ट त्वचा हम लोग निकाल देते हैं, छील करके हटा देते हैं या काट करके हटा देते हैं। फिर बीच का पार्ट मेजोकार्प होगा, आउटर एपिकार्प को हटा दिए, मेजोकार्प को हम लोग खाते हैं, मज़ा आ जाता है खाने में। मालदो आम का विजुअलाइजेशन कीजिए या सोचिए या खाइए भी और पढ़िए भी। उसके बाद इनर स्टोनी हार्ड जो होगा इंडोकार्प होगा। कोकोनट, ये मैंगो के बारे में पढ़ लिए, और अंदर जो होगा सीड होगा इंडोकार्प होगा। ठीक है, कोकोनट विच इज आल्सो अ ड्रूप एंड मेजोकार्प इज फाइबर। इसमें जो होगा कोकोनट में, ये कोकोनट को ड्रूप फ्रूट भी कहेंगे। इसका मेजोकार्प क्या होगा, फाइब्रस होगा, इसका मेजोकार्प फाइब्रस होगा। तो ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए, तो हम लोग सीड के बारे में स्टडी कर लेते हैं। सीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी सवाल बन सकता है। ठीक है, द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप इनटू सीड। ओव्यूल ही फर्टिलाइजेशन के बाद किस में डेवलप कर जाती है, तो सीड में डेवलप कर जाती है। किसके बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद। अ सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एन एम्ब्रायो। सीड किससे मेडअप करेगी, तो सीड कोट से और एक एम्ब्रायो से मिलकर ये बना होगा। कौन, सीड किससे मिलकर बना होगा, तो सीड कोट से और एक एम्ब्रायो से। द एम्ब्रायो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्राइनल एक्सिस। एम्ब्रायो किससे मेडअप करेगी, तो एक रेडिकल से, एक एम्ब्राइनल एक्सिस से, एंड वन बीट एंड मेज में एक, वन बीट एंड मेज, और टू कोटालिडीनियस इन ग्राम एंड पीविन में। एक में क्या होता है, देखिए एम्ब्रायो इज मेड अप ऑफ
अ रेडिकल, एक एम्ब्रायनल एक्सिस एंड 1 और 2 कोटालीडन्स। एक कोटालीडनियस किस में पाया जाएगा? तो बीट एंड मेज में। सवाल पूछा जाएगा एक कोटालीडन्स किस में पाया जाएगा? तो बीट एंड मेज में। और 2 कोटालीडन्स किस में पाया जाएगा? तो ग्राम एंड पी में ये 2 कोटालीडनियस पाया जाएगा। तो सीड के बारे में समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटालीडनियस सीड, मतलब डाइकोटालीडनियस सीड का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इसके बारे में हम लोग आगे के क्लास में स्टडी करेंगे। सीड के स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटालीडनियस सीड। सीड के स्ट्रक्चर हम लोग भाषा में पढ़ने से पहले हम लोग इसमें फिगर में देख लेते हैं। पहला ये देखिए सीड है, ठीक है, जो ये आप लोग चना खाते होंगे तो चना का ही है ये, ठीक है। इसमें ये पार्ट देखिए, ये पार्ट को हम लोग बोलेंगे हाइलम, ये नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे माइक्रोपाइलर, इंड भी बोल सकते हैं, माइक्रोपाइलर बोल सकते हैं। ऊपर वाला पार्ट को सीड कोट कहेंगे, जो सीड को कवर करके सीड को रखती है। ये जो रेडिकल है, रेडिकल के प्लोम्यूल से ही सीड निकलती है। ये नीचे वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे रेडिकल, ऊपर ये पार्ट को बोलेंगे प्लोम्यूल, जो ऊपर में प्लोम्यूल है। और ये 2 कोटालीडन है, एक कोटालीडन 2, इसलिए इसको बोलेंगे कोटालीडन। इसको डाइकोटालीडन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 कोटालीडनियस पाया जाएगा, इसलिए इसको डाइकोटालीडनियस सीड कहा जाता है। तो इसमें कोटाइल है, ये कोटालीडन 1 और ये 2, इसलिए डाइकोटालीडन होगा। उसके बाद देखिए आप भाषा में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज सीड कोट। आउटरमोस्ट कवरिंग सीड को क्या कहेंगे? सीड कोट कहेंगे, जो अभी हम लोग फिगर में देखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए, द सीड कोट हैज़ 2 लेयर। सीड कोट के पास कितना लेयर होती है? तो मात्र 2 लेयर होता है। द आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेन। आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? आउटर लेयर को टेस्टा बोलेंगे, और इनर लेयर को हम लोग टेगमेन भी कहेंगे। सीड कोट का कितना लेयर? 2 लेयर। आउटर पार्ट को हम लोग बोलेंगे टेस्टा, और इनर पार्ट को क्या बोलेंगे? टेगमेन बोलेंगे। द हाइलम इज स्कार ऑन द सीड कोट एंड थ्रू विच डेवलप्ड सीड। हाइलम इज स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वेयर अटैच टू द फ्रूट में, जो किससे अटैच कर जाएगी? तो फ्रूट से अटैच कर जाएगी। अबव द हाइलम इज ए स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। हाइलम के ऊपर एक स्मॉल पोर, छोटा सा पोर होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिसको माइक्रोपाइल बोलेंगे। आगे देखिए, विदिन द सीड, सीड के विदिन में, विदिन द सीड कोट इज द एम्ब्रायो कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रायनल एक्सिस एंड 2 कोटालीडन। विदिन द सीड, सीड कोट क्या होता है? सीड कोट इज द एम्ब्रायो। सीड कोट क्या है? एम्ब्रायो का। कंसिस्ट एन एम्ब्रायनल एक्सेस, जो एक एम्ब्रायनल एक्सेस से और 2 कोटालीडनियस से ये कंसिस्ट करेगी, मतलब मिल करके बना होगा। द कोटालीडन्स आर ऑप्टेन फ्लेसी। देखिए 2 कोटालीडन, एक लेफ्ट एक राइट में होगा। कोटालीडन्स आर ऑप्टेन फ्लेसी एंड फुल ऑफ रिसीव फूड मटेरियल। ये फ्लेसी होगा और किसको रिजर्व फूड मटेरियल, किसको रिजर्व करेगी? तो फूड मटेरियल को ये कोटालीडन रिजर्व करके रखेगी। एट द 2 एंड ऑफ द एम्ब्रायनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड प्लोम्यूल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, फिगर 1.18 में दिया गया है। देखिए 2 एंड ऑफ द एम्ब्रायनल एक्सिस के 2 एंड पे प्रेजेंट होता है रेडिकल एंड प्लोम्यूल। क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इन सम सीड, कुछ सीड में, सच एज केस्टर, कुछ सीड जैसे कि केस्टर, द इंडोस्पर्म फॉर्मेड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। और इंडोस्पर्म जो होती है फॉर्मेड होती है किसके रिजल्ट से? तो डबल फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से। किस में? कौन सा में? तो केस्टर नामक सीड जो होगा उसमें। इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू में, इज अ डबल फर्टिलाइजेशन, और ये क्या है? फूड स्टोरिंग टिश्यू होगा। आर कॉल्ड इंडोस्पर्मिक सीड। और इस प्रकार के सीड को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे। इन सच प्लांट जैसे बीन, ग्राम एंड पी, द स्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड में। कुछ प्लांट जैसे कि बीन, ग्राम एंड पी में ये जो इंडोस्पर्म होता है वो प्रेजेंट नहीं होगा मैच्योर सीड में। वो किस में प्रेजेंट नहीं होगा? तो मैच्योर सीड में ये प्रेजेंट नहीं होगा।
मैच्योर सीड एंड सच सीड इज कॉल्ड अ नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। देखिए इंडोस्पर्मिक सीड किसको बोलेंगे, जिसमें ये इंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे इंडोस्पर्मिक सीड। और इसका एग्जाम्पल कौन होगा तो केस्टर होगा। इंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल केस्टर्ड है, यहाँ पे दिया गया है। और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल कौन होगा तो बताइएगा बीन, ग्राम एंड पी बीन एंड ग्राम जो होगा वो किसका एग्जाम्पल होगा तो नॉन इंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल होगा। उम्मीद करते हैं डाइकोटाइलिडीनियस सीड का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मोनोकोटाइलिडीनियस सीड का स्ट्रक्चर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी आप याद रखेंगे। मोनोकोटाइलिडीनियस सीड का स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटाइलिडीनियस सीड। तो पहले हम लोग फिगर को देख लेते हैं। ये फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको उल्टा करके भी दिया जा सकता है। देखिए मोनोकोटाइलिडीनियस सीड का स्ट्रक्चर, पहले ये देख लेते हैं इसमें भाषा फिगर में, फिर उसका भाषा देखेंगे। ये देखिए ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे हम लोग कोलियोराइजा। इस पार्ट को क्या बोलेंगे कोलियोराइजा बोलेंगे। कोलियोराइजा के जस्ट ऊपर का पार्ट जो होता है, ऊपर का पार्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे रेडिकल। कोलियोराइजा के जस्ट ऊपर के पार्ट को रेडिकल बोलेंगे। उसके बाद ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्लोम्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त प्लोम्यूल। प्लोम्यूल के जस्ट ऊपर क्या होगा कोटालीडन होगा। क्या होगा कोलियोप्टाइल होगा। और ये जो पार्ट देख रहे हैं ये बड़ा सा पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक खाली पार्ट को हम बोलेंगे स्कूटलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्कूटलम बोलेंगे। और ऊपर का सबसे बड़ा पार्ट जो होगा इसमें, इसको हम लोग बोलेंगे इंडोस्पर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे इंडोस्पर्म बोलेंगे। उम्मीद करते हैं इधर का सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद सबसे ऊपरी पार्ट को हम लोग सीड कोट या फ्रूट बाल कहेंगे। फ्रूट का बाल या सीड कोट भी हम लोग कह सकते हैं। उसके जस्ट नीचे के पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे एल्यूरोन लेयर बोलेंगे। तो एक बार फिर से देखिए, ये कोलियोराइजा, ये क्या है कोलियोराइजा है, फिर ये रेडिकल है, प्लोम्यूल है, कोलियोप्टाइल है, स्क्यूटलम है, इंडोस्पर्म है, फ्रूट को सीड कोट या फ्रूट बाल भी कहेंगे, एल्यूलर लेयर भी होता है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है एम्ब्रायो। ये क्या पार्ट है एम्ब्रायो है, और एम्ब्रायो के जस्ट ऊपर के पार्ट को इंडोस्पर्म हम लोग कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये फिगर समझ में आ गया होगा। अब इस फिगर के हेल्प से हम लोग एनसीईआरटी को देखेंगे तो पूरा बात समझ में आएगा। बस आप फिगर अपने माइंड में रखिएगा और एनसीईआरटी खोल के रखिए। देखिए जनरली मोनोकोटाइलिडीनियस सीड इज इंडोस्पर्मिक। जनरली मोनोकोटाइलिडीनियस सीड को हम लोग क्या बोलेंगे इंडोस्पर्मिक बोलेंगे। बट सम एस इन ऑर्चिड एंड नन आर नॉन इंडोस्पर्मिक। लेकिन कुछ जैसे ऑर्चिड जो होगा वो नॉन इंडोस्पर्मिक होगा। ऑर्चिड कैसा होगा दोस्त बोलेंगे नॉन इंडोस्पर्मिक होगा। ऑर्चिड कैसा होगा नॉन इंडोस्पर्मिक। जनरली मोनोकोटाइलिडीनियस सीड होगा इंडोस्पर्मिक, लेकिन ऑर्चिड एक ऐसा है जो नॉन इंडोस्पर्मिक होगा। इन द सीड ऑफ कार्पल सच एज मेड, जैसे इन द सीड ऑफ कार्पल सच एज मेड, जैसे मेज मतलब मक्का। द सीड कोट इज मेम्ब्रेनियस एंड जनरली फ्यूज विथ द फ्रूट बाल। इसका सीड कोट कैसा होगा मेम्ब्रेनियस होगा, और ये फ्यूज किससे करेगी फ्यूज करेगी फ्रूट बाल से। फ्यूज कैसे कर जाएगी फ्रूट बाल से। द इंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड। इंडोस्पर्म कैसा होगा बल्की होगा और फूड को स्टोर करेगी। द आउटर कवरिंग ऑफ द इंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रायो बाय अ प्रोटीनियस लेयर कॉल्ड एल्यूनर लेयर होता है। देखिए आउटर कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म का आउटर कवरिंग जो होता है सेपरेट करेगी किसके द्वारा एम्ब्रायो के द्वारा। सेपरेट किससे करेगी एम्ब्रायो से। और इस प्रोटीनियस लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे एल्यूरॉन लेयर बोलेंगे। प्रोटीनियस लेयर जो होगा उसको हम लोग एल्यूरॉन लेयर भी बोलेंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे का लाइन है द एम्ब्रायो इज स्मॉल एंड सिट्यूटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द इंडोस्पर्म। एम्ब्रायो कैसा होगा तो स्मॉल होगा, मतलब ये छोटा होगा। एम्ब्रायो कैसा होगा दोस्त स्मॉल एंड छोटा होगा। और ये कहाँ पे सिट्यूटेड होगा ग्रूव एट वन एंड, एक एंड के ग्रुप पे ये क्या होगा वन एंड ऑफ द इंडोस्पर्म के एक ग्रुप के एंड पे ये क्या होगा सिट्यूटेड होगा। इट इज कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज सीड शेप कोटालीडन नोन एज स्क्यूटलम। एक लार्ज सीड शेप कोटालीडन से क्या होगा ये वन लार्ज सीड शेप
ये कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज, एक लार्ज, वन लार्ज एंड सील्ड शेप कोटालीडन। कौन सा शेप? तो सील्ड शेप कोटालीडन, जिसको हम लोग स्क्यूटुलम भी बोलेंगे। इससे मिलकर के ये इससे वो कंसिस्ट होगा। आगे पढ़िए। एंड अ शॉर्ट एक्सिस विथ अ प्लूम्यूल एंड रेडिकल। शॉर्ट एक्सिस पे द प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज इन शीथ विच इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा रिस्पेक्टिवली। देखिए, प्लूम्यूल एंड रेडिकल इनक्लोज्ड होगा एक्सिस से। प्लूम्यूल एंड रेडिकल जो होगा वो इनक्लोज होगा शीथ से, जिसको हम लोग कर्म से क्या बोलेंगे? कोलियोप्टाइल बोलेंगे या कोलियोराइजा बोलेंगे। प्लूम्यूल जब इनक्लोज होगा शीथ से तो उसको हम लोग बोलेंगे कोलियोप्टाइल बोलेंगे, और जब रेडिकल होगा तो उसको कोलियोराइजा बोलेंगे। ये रिस्पेक्टिवली होगा। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा लाइन आपको समझ में आ गया होगा। इस पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बढ़िए। ये फिगर हम लोग देख लिए थे, अभी जस्ट देखे हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आज की क्लास में जो भी बातें बताया गया था वो सारा बातें आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।